हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द लाइन थ्रू 6, -4 एंड -3, 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2, 1 एंड 0, y फाइंड y। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक लाइन है जो कि 6, -4 एंड -3, 2 से पास हो रही है। ठीक है, तो ये हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन जो है वो, इसको मैं नाम ले लेता हूं ए का, 6, -4 और एक इसका सेकंड पॉइंट है बी है, ये है -3, 2, इससे ये पास हो रही है। ठीक है, इस पैरेलल टू द लाइन, और ये लाइन जो ये पैरेलल है जो कि वो भी 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो इसको मैं ले लेता हूं सी, यानी कि 2, 1 एंड, और एक पॉइंट इसका है डी, वो है 0, y। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें ये y पॉइंट, जो ये जो y है ना, हमें ये y मालूम करना है। ठीक है, इस सेकंड लाइन का। तो समझे, इसको मैं L1 ले लेता हूं और इसको मैं L2 ले लेता हूं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कि सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लेट a 6, -4, a 6, -4 एंड b है -3, 2 आर द पॉइंट्स ऑफ L1। ठीक है, ये L1 के हैं, और C 2, 1 एंड D 0, y आर द पॉइंट्स ऑफ L2। ये L2 के पॉइंट्स हैं, आर द पॉइंट्स ऑफ L2। ठीक है, अब यहां पर जो है हमें गिवन कंडीशन है कि ये जो है ना L1 यानी कि 6, -4 एंड -3, 2 ये पैरेलल है किसके, एक लाइन के जो कि पास हो रही है 2, 1 से एंड 0, y से। तो यहाँ पे क्या है, गिवन कंडीशन क्या है कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 के। ठीक है, तो जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो उनका स्लोप इक्वल होता है। यानी कि अगर L1 का स्लोप m1 है तो L2 का स्लोप क्या होगा, m2। और फॉर एग्जांपल m1 जो है वो 4 है तो m2 भी 4 होगा। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि स्लोप की बात हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम L1 का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ L1, अच्छा जी, L1 के पॉइंट्स हैं 6, -4 एंड B -3, 2 by using स्लोप फॉर्मूला। और स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, जब भी लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप फॉर्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब चूंकि हम L1 का स्लोप निकाल लें तो ये m1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज जो है वो चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखें, अब ये a जो है पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 और y1 हो जाएगा, और b पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 और ये y2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे x1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 6 के, y1 इक्वल हो जाएगा -4 के, x2 इक्वल हो जाएगा -3 के, y2 इक्वल हो जाएगा 2 के। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि वैल्यूज पुट कर देंगे स्लोप फॉर्मूले में, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू y2 - y1। तो y2 क्या है, 2 है, माइनस y1, और y1 क्या है, -4 है, ओवर x2 - x1। तो x2 क्या है, -3 है, और x1 क्या है, 6 है। ठीक है, तो ये m1 आपके पास आ जाएगा 2 - -+4 ओवर -3 - 6 - का 9 हो जाएगा। ठीक है,
2 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा m1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 कितना होता है 6 ओवर माइनस का 9। ये कैंसिल हो रहे हैं, 3 टू द 6, 3 3 द 9, तो m1 आ जाएगा माइनस का 2 ओवर 3। m1 आ गया हमारे पास माइनस का 2 ओवर 3। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये इसका जो m1 आ गया है, स्लोप आ गया माइनस 2 ओवर 3। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि स्लोप ऑफ L2 निकालेंगे। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ L2। स्लोप ऑफ L2, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स हमें गिवन है, L2 के क्या है, C है 2,1 है एंड D है 0,y, ठीक है, बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। अच्छा, स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा m2, क्योंकि ये L2 का स्लोप है तो इसको हमने m2 ले लिया। अब मुझे यहाँ पे x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज चाहिए। C पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू 1, और D जो पॉइंट नंबर 2 है तो x2 इक्वल टू 0 एंड y2 इक्वल टू y रहेगा, ये y अननोन है, ठीक है, और ये y ही हमें मालूम करना है। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे स्लोप फॉर्मूले में, तो m2 आ जाएगा, m2 इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y है माइनस y1 1 है ओवर x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 0 है और ये माइनस 2 है, फिर आ गया m2 y माइनस 1 ओवर माइनस 2। अब यहाँ पे m2 जो आ गया है हमारे पास वो आ गया है y माइनस 1 ओवर माइनस का 2, ठीक है। अब दोनों लाइंस के स्लोप आ गए, अब हम इसको पुट कर देंगे अब हम यहां पे लिखेंगे कि सिंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, देयरफॉर तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, m1 इक्वल टू m2। अब m1 क्या आया था माइनस 2 और 3 इक्वल टू m2, और m2 क्या आया था y माइनस 1 ओवर माइनस 2। अब माइनस 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि माइनस 2 इंटू माइनस 2, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके y माइनस 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा, और 3 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 1 3। यहाँ से देखिए y की वैल्यू हमें निकालनी है, 3 4 है माइनस 3 है, इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे, प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 3y। 4 प्लस 3 कितना होता है 7 इक्वल टू 3y। अच्छा, अब हमें यहाँ पे इसको म्यू लिख सकते हैं कि और 3y इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 ओवर 3। और हमें फाइंड y, हमें यही y जो है फाइंड आउट करना था, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।